हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ब्लाउज़ बैक नेक डिज़ाइन लेके आई हूं जो देखने में बहुत ही सुंदर है। सबसे पहले मैं ब्लाउज की मार्किंग कर लूँगी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक डार्ट की मार्किंग दिखाऊंगी इसी वीडियो में, जिससे आपको डार्ट की मार्किंग करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। पहले मैंने शोल्डर लेके उसके बाद आर्म होल की मार्किंग करी है। अगर आपको ब्लाउज़ की कटिंग की फुल वीडियो देखनी है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी मैं बैक पार्ट की मार्किंग करूंगी। पहले ब्लाउज़ को काटने के लिए हम हमेशा पहले बैक पार्ट की मार्किंग करते हैं। 1.5 इंच ऊपर लेके आर्म होल की गोलाई कर लूँगी। शोल्डर के लिए 1/2 इंच डाउन करके मार्क करूँगी उसको, जहाँ तक मेरी नेक विड्थ है वहाँ तक। ये मेरा बैक पार्ट मार्क हो गया। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब मैं बैक पार्ट को दूसरी साइड रखूँगी और फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग करके उसकी कटिंग कर लूँगी। साइड से और बॉटम से 1-1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करूँगी, क्योंकि फ्रंट पार्ट में डार्ट डलती हैं तो उसकी लेंथ और विड्थ कम हो जाती है। इस तरीके से मार्किंग करके मैंने कटिंग कर ली। अब फ्रेंड्स देखिए डार्ट लगाने का आसान तरीका। ऊपर से 10 इंच आपको लेना है और साइड से 3.5 इंच आपको लेना है। ये आपका सेंटर पॉइंट आ गया डार्ट के लिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी 2-2 उंगलियां रखते हुए चारों साइड मार्क कर लेना है। आप इस तरीके से अपने ब्लाउज में डार्ट डाल के बना के देखना, आपकी फ़िटिंग कभी भी ख़राब नहीं आएगी। बहुत अच्छी फ़िटिंग का आपका ब्लाउज़ बनेगा। ये सबसे आसान तरीका होता है ब्लाउज की मार्किंग करने का। अब आप इस तरीके से मार्क कर देंगे साइड वाली डार्ट को ऊपर से 5.5 इंच डाउन करके, और जहाँ पे आर्म होल के लिए हमने 1.5 इंच ऊपर किया था वहाँ पे ये साइड वाली आर्म होल वाली डार्ट ले लेंगे। इस तरीके से हमारी फ्रंट की कटिंग हो गई। अब मैं बैक नेक काटूंगी। विड्थ में 4 इंच मैं बोट नेक बना रही हूँ और लेंथ में 3.5 इंच। अब आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान से देखना। अब मैंने 1 इंच नीचे एक मार्क किया है और साइड से 2 इंच नीचे एक मार्क करते हुए इस तरीके से आपको शेपिंग करनी है। आप चाहें तो इस शेप को अपने अकॉर्डिंग अगर आप ऐसे स्ट्रेट भी कर सकते हैं, पर मुझे अपने ब्लाउज में ये वाली शेप बनानी है। और फिर 5.5 इंच नीचे लेके सेम एक नेक ड्रॉ करना है। ऊपर से 4 इंच की विड्थ तक ज्वाइन करना है और ऊपर वाले बॉक्स में और नीचे वाले बॉक्स में हमें गोलाई करनी है। अब यहाँ पे भी हम गोलाई कर देंगे इस तरीके से। बहुत इजी है ये बनाना। अगर आप अच्छे से इसे समझ लेते हैं तो ये देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। अब जो मैंने ये मार्किंग करी है, डिज़ाइन बनाया है गोलाई में, इसको कट कर लेंगे और इसके नेक की कटिंग कर लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। अब ये देखिए मेरे को इसमें एक प्रिंटेड फैब्रिक लगाना है अपर पार्ट पे, तो मैं जो हमने काट के ऊपर वाला हिस्सा निकाला था उसे रख के मार्क करूँगी और बॉटम वाली साइड से आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए मार्किंग कर दूँगी। फिर इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। आप चाहें तो सेम फैब्रिक में भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरीके से बनाना था। आपके ऊपर है, अगर आपको सेम फैब्रिक में बनाना है तो भी ये बहुत अच्छा लगता है। और आप चाहें तो ऊपर की साइड इसी पार्ट पे आप नेट भी लगा सकते हैं।
अब मैंने गले की गोलाई करी थी वो गोलाई कर लूँगी इसमें। अब ये मेरे बैक पार्ट कटिंग रेडी हो गई है। मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। सबसे पहले हम बॉटम वाले गले की मार्किंग को कट करेंगे। अब 22 पट्टी लेके जिस तरीके से हम गला फिनिश करते हैं उस तरीके से इसको फिनिश करेंगे। देखिए 22 पट्टी लगाने का तरीका इस तरीके से आपको कॉर्नर से सिलाई लगानी होती है और दूसरे कॉर्नर पे जो ट्रायंगल बन रहा होता है वहाँ तक सिलाई लगानी होती है। तो हमारी 22 पट्टी परफेक्ट आती है। और हमेशा इसको जो सिलाई करने के बाद मार्जिन होता है इसको 20 से आपको ओपन करना है। अब आप इसे फिनिश कर लीजिए। पहले जब भी आप 22 पट्टी लगाएं, मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपको पट्टी को हल्के हाथ से खींचना है। आपकी पट्टी हमेशा प्रॉपर शेप में आएगी। और अगर आपकी पट्टी गले की 22 पट्टी अच्छे से लगे तो आपके ब्लाउज की या आपका जो भी गारमेंट होगा उसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। इस तरीके से एक पैर का मार्जिन लेते हुए मैं गोलाई में अपनी 22 पट्टी को लगा लूँगी। अब इसमें अंदर छोटे छोटे कट लगाने हैं इसे पलटने के लिए, ताकि बाहर की तरफ सलवटें ना आए और पकड़िंग ना आए। अब मैं मार्जिन को पट्टी की साइड करते हुए और पट्टी को मार्जिन के ऊपर रख के एक सिलाई लगा लूँगी अंदर की तरफ, ताकि मेरी पट्टी और मार्जिन सेट हो जाए। अब मैं इस पट्टी को मोड़ूंगी। आधे सेंटीमीटर का बाहर की तरफ रहेगा और एक सिलाई लगा लूँगी। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा ये ऊपर की तरफ है अंदर की तरफ, इसकी हम कटिंग कर देंगे। इस कटिंग को करते हुए आपको बहुत ध्यान रखना है आपका मेन फैब्रिक ना कट जाए। इस तरीके से कटिंग करने के बाद मैं इसको पलट के अंदर 5 नंबर का बखिया लगा दूंगी तुरपाई करने के लिए बाद में। देखिए कितना फिनिशिंग के साथ ये पलट गई पट्टी। आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं और आप कहीं भी 22 पट्टी लगाते हैं तो वो बहुत फिनिशिंग से लग जाएगी। अब मेरे को ये अपर पार्ट लेके इसका जो निचला हिस्सा है इस पर मुझे 22 पट्टी लगा के पाइपिंग निकालनी है। तो मैंने सॉलिड कलर वाली 22 पट्टी ली है इसके लिए। अब मैं इसे ओपन में एक पैर का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर दूंगी। आप चाहें तो उस एक पैर से भी कम का मार्जिन ले सकते हैं अगर आपको पतली पाइपिंग निकालनी है तो। हल्के हाथ से पट्टी को स्ट्रेच करते हुए हल्के से खींचते हुए इसको मैंने पूरे शेप में लगा लिया है। अब मैं इसकी एक साइड की जो बाहर की तरफ की किनारी है पट्टी की उसको थोड़ा फोल्ड करके स्टिच कर लूँगी। ये प्रोसेस आप पहले भी कर सकते हैं। पट्टी लगाने से पहले पट्टी को एक साइड से एक पैर का मोड़ के उसे स्टिच करना है बस। अब मेरे को जितनी अपनी पाइपिंग दिखानी है उतना बाहर की तरफ करके और अंदर की तरफ बाकी कपड़ा करके मैं एक सिलाई लगा दूंगी। सिलाई आपको बहुत सफाई से लगानी है। पाइपिंग जो आप निकाल रहे हो उसके ऊपर ना चढ़े और फैब्रिक के और पाइपिंग की बिल्कुल सिलाई पे आए। इस तरीके से धीरे धीरे मोड़ते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए मैंने इस वाले पार्ट पे आधे इंच की मार्किंग करी है और इस तरीके से इसको पहले मैं रख के पिनिंग कर लूँगी शेप में बिल्कुल, ताकि सिलाई लगाते हुए मेरी शेप ख़राब ना हो। सेट करके बिल्कुल एक्चुअल पोजीशन जो है इसकी उस पोजीशन में रख के इसकी पिनिंग करूँगी। दोनों साइड से पिन्स लगाऊंगी इसमें प्रॉपर। ये देखिए इस तरीके से ये सेट हो गया मेरा पल्ला। अब मैं इस पे पाइपिंग के साथ साथ नीचे पाइपिंग के किनारे पे सिलाई लगा के इसको अटैच कर दूंगी दोनों साइड से। पाइपिंग लगाते सिलाई लगाते हुए आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि सिलाई आपकी पाइपिंग के ऊपर ना चढ़े।
मैंने दोनों तरफ से सिलाई लगा लिया। अब मैं इस तरीके से इस लेस को अंदर की तरफ से लगा दूंगी। आप चाहें तो पूरे जो आपने अपर पार्ट लगाया है एक कोने से दूसरे कोने तक कोई भी पतली लेस लगा सकते हैं। मैं सिर्फ ओपन पार्ट में लेस लगा रही हूँ। अगर आपका दिल करे तो आप पूरे में इसे लगा सकते हैं लेस को। देखिए इस तरीके से लेस अटैच हो गई। अब मैं जो ऊपर वाला गला है इसको फिनिश कर लूँगी सेम उसी तरीके से जैसे मैंने नीचे वाले पार्ट को फिनिश किया है। ये गले की मार्किंग करके इसकी कटिंग करूँगी। पहले दूसरी साइड टैप करके इसका मार्का ले लूँगी। अब इसकी कटिंग कर दूँगी मैं मार्किंग करने के बाद। ये देखिए इस तरीके से कटिंग हो गई है। अब 22 पट्टी लेके मैं इसको फिनिश करूँगी सेम उसी तरीके से। नीचे वाले फैब्रिक को बिल्कुल स्ट्रेच नहीं करना है आपको, ऊपर वाली पट्टी को 22 पट्टी को हल्का सा स्ट्रेच करना है, बहुत ज़्यादा भी स्ट्रेच नहीं करना है, नहीं तो जब आप पट्टी लगा के उसे छोड़ोगे लगाने के बाद तो सलवटें आती हैं। हल्के हाथ से स्ट्रेच करते हुए आपको शेप में प्रॉपर एक पैर का मार्जिन लेते हुए पट्टी को लगा लेना है। ये देखिए पट्टी अटैच हो गई। अब मैं अंदर की तरफ इसमें कट लगा दूंगी। अब पट्टी और मार्जिन के ऊपर एक तरफ करके मैं एक सिलाई लगा लूंगी। अब मैं इसको सेम उसी प्रोसेस से आधा सेंटीमीटर ऊपर की तरफ दिखाते हुए बाकी फैब्रिक को अंदर करते हुए एक सिलाई लगा लूंगी। अब जो अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है पट्टी का उसको काट लूँगी ध्यान से कि मेरा मेन फैब्रिक ना कटे। इस तरीके से पट्टी को आपको उठाना है और कैंची चलाते हुए ध्यान रखना है नीचे का कपड़ा ना कटे। अब मैं इस गले पे 5 नंबर का बखिया लगा लूँगी और बाद में इसकी तुरपाई होगी। अब मैं बैक की डाट लगाऊंगी। बैक डाट दोनों साइड में बैक की डाट लगा लूँगी। ये देखिए इस तरीके से मेरा ब्लाउज का नेक बन के रेडी हो गया है। मैंने इसमें एक टसल बटन लगा दिया है। इसकी फिटिंग पहनने के बाद बहुत अच्छी आती है, आपको बिल्कुल भी कहीं से अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।